हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रगति राय एक नए वीडियो के साथ बीए फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी के तहत आप पढ़ रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन, होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें आप फूड एंड न्यूट्रिशन का पार्ट पढ़ रहे हैं। आज नया वीडियो है, नया चैप्टर है विटामिन। विटामिन भी आपका एक पोषक तत्व है। विटामिन का हमारे शरीर में इसकी क्या आवश्यकता है, विटामिन्स का क्या रोल है, क्या कार्य है, विटामिन्स की कमी से हमारे शरीर में क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, विटामिन्स के कितने प्रकार हैं, ये सारे आप इस वीडियोस में आप पढ़ेंगे। तो विटामिन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, यानी अल्फ़ाबेट के कुछ अक्षरों से विटामिन को लिया गया है। तो विटामिन क्या है? विटामिन आपका एक सक्रिय कार्बनिक तत्व है जो हमारे शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। विटामिन का अगर मात्रा देखा जाए तो विटामिन की जो हमारे शरीर में आवश्यकता है वो बहुत ही कम है। जिस तरह से आप मिनरल्स, इसके पहले मिनरल्स आपने पढ़ा, खनिज लवण पढ़ा, उसमें आपको खनिज लवण आपके शरीर में उसकी आवश्यकता बहुत कम देखने को मिली, लेकिन कम होते हुए भी इसकी इम्पोर्टेंसी भी बहुत अधिक है। तो इसी प्रकार से विटामिन भी है जो हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता कम तो पड़ती है लेकिन महत्व तो इसका भी बहुत अधिक है। यानी हमारे शरीर को फिट रखने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमारे शरीर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसके संचालन के लिए, नियमन के लिए, नियंत्रण के लिए विटामिन बहुत ही आवश्यक है। तो विटामिन का इतिहास देखते हैं, यानी विटामिन की कब खोज हुई थी। तो विटामिन की जो खोज है, एक तरह से 19वीं सदी के पहले वैज्ञानिकों को कुछ पौष्टिक तत्वों के बारे में ज्ञान था, यानी कुछ पौष्टिक तत्वों की खोज उन्होंने कर लिया था, जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल ही तो जीवन है। तो ये सारी चीज़ें मिल चुका था 19वीं सदी के पहले तक। इन सारे पोषक तत्वों के बारे में वैज्ञानिकों को पूर्ण जानकारी थी, लेकिन विटामिन्स के बारे में किसी भी वैज्ञानिक को कोई खास जानकारी नहीं थी। यानी रोग देखने को मिल रहे थे, जैसे रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी, तो ये सारे रोग मनुष्यों में दिख रहे थे, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये जो रोग है ये किस पोषक तत्व की कमी से हो रहे हैं और इस रोग को दूर कैसे किया जा सकता है। तो 19वीं सदी के पहले तक विटामिन्स की खोज नहीं हुई थी। तो सबसे पहले जो विटामिन्स की खोज जिन्होंने किया था, उस सबसे पहले यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, 1906 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नोबेल पुरस्कार विजेता हॉकिंस ने अपने प्रयोगों एवं अनुसंधान से यह सिद्ध किया कि हमारे भोजन में प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा खनिज लवणों के साथ साथ कुछ कार्बनिक यौगिक की भी आवश्यकता है। यानी इन्हें इस बात का एहसास था कि कुछ पोषक तत्व जो हमारे भोजन में हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, ये तो है ही और ये इसकी तो आवश्यकता है ही, लेकिन कुछ ऐसा कार्बनिक यौगिक का भी होना हमारे भोजन में बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले इन्होंने इस बात का मतलब यह सिद्ध किया, अपने प्रयोगों में यह सिद्ध किया कि कुछ तो है जो हमारे दैनिक जीवन में भोजन के माध्यम से मिलना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, चुस्त रहे, यानी बॉडी फिट रहे और अनेक प्रकार से रोगों से हमारे शरीर की रक्षा हो सके। 20वीं सदी के प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने चूहों पर अनेक शोध किया, क्योंकि आप सभी को पता है जब भी कोई शोध वगैरह करना रहता है तो पहले ह्यूमन टेस्ट नहीं होता है, बल्कि पहले जीव जंतुओं पे शोध किए जाते हैं। ज़्यादातर चूहों पे ही किए जाते हैं, चूहों पे,
कुत्ते, बिल्ली, से छोटे जानवरों पे पहले शोध किए जाते हैं और जब इसका रिजल्ट अच्छा आता है, कई सारे शोध से गुजरने के बाद जब इसका रिजल्ट अच्छा आता है, तब ह्यूमन बॉडी पे इसका शोध टेस्ट किया जाता है। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने सबसे पहले चूहों पर अनेक शोध किया। चूहों को क्या किया गया? कृत्रिम विधि से खाना खिलाया गया। जब चूहों को कृत्रिम विधि द्वारा खाना खिलाया गया, भोजन दिया गया, तो जो चूहों की सामान्य वृद्धि है उसमें गिरावट देखने को मिली। सामान्य वृद्धि रुक गई, अवरुद्ध हो गई। फिर यह कंक्लूजन निकाला गया कि प्रकृति में कोई एक ऐसा पोषक तत्व अवश्य है जो इन सब के अतिरिक्त इसकी आवश्यकता है। यानी प्रोटीन क्या है? शरीर का निर्माण कर रहा है, कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत कर रहा है। जल के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा दे रहा है, वसा के द्वारा भी हमें ऊर्जा मिल रहा है। खनिज लवण के भी कार्य हैं, एक तरह से खनिज लवण भी निर्माण का कार्य कर रहा है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस। हड्डियों का, दांत, नाखून, इन सारे चीज़ों का निर्माण खनिज लवणों के द्वारा हो रहा है। तो इस प्रकार यह देखा गया, यह कंक्लूजन निकाला गया कि हमारी प्रकृति में कोई ऐसा एक तत्व तो जरूर मौजूद है जो इसकी अतिरिक्त आवश्यकता है, लेकिन मिल नहीं रहा था। वो क्या है? वो कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसकी आवश्यकता हर एक जीव जंतुओं को है? तो एक विटामिन की खोज का अगर श्रेय देखा जाए, सबसे पहले जिनके दिमाग में आया वो थे हॉपकिंस, लेकिन जिन्होंने खोज की उनका नाम था कैसिमिर फंक, और इन्होंने 1912 में विटामिन की खोज की और विटामिन का नाम इन्होंने दिया, जिसका अर्थ होता है जीवन देने वाला। यानी अल्प मात्रा में इसकी जरूरत अवश्य है, लेकिन यह जीवन देने वाला एक पोषक तत्व है। तो सबसे पहले विटामिन का खोज का श्रेय कैसिमिर फंक को जाता है, जिन्होंने इसका नाम दिया विटामिन। तो सबसे पहले जो विटामिन है, विटामिन को पहले वाइटल अमीन कहा जाता था, वाइटल अमीन। लेकिन बाद में इसमें लॉ को छोड़ दिया गया और इसको वाइटामिन शब्द से इसका वो प्रयोग किया जाने लगा। यानी सबसे पहले वाइटल अमीन इसको कहा जाता था, फिर लॉ को छोड़ दिया गया और यह वाइटामिन नाम से लोकप्रिय हो गया। बाद में इसमें ई भी छोड़ दिया गया और अब इसको विटामिन ही कहा जाता है। तो विटामिन जो अंग्रेजी अक्षर के ए, बी, सी, डी, ई, के, पी, इन कुछ अक्षरों पे विटामिन का नाम रखा गया। तो ये था आपका विटामिन का इतिहास। अब विटामिन क्या है? विटामिन एक तरह से आप जान ही चुके हैं विटामिन क्या है। अब विटामिन का विभाजन देखते हैं, यानी वर्गीकरण। तो विटामिन का जो वर्गीकरण है, विभाजन है, वो घुलनशीलता के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। इसमें आप लोग शुरू से ही बचपन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा विटामिन तो हम छोटे एज से ही पढ़ते आ रहे हैं और आप लोग विटामिन के बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे। तो विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। इसके पहले जब आपने वसा पढ़ा था तो वसा के जो कार्य थे, उसमें वसा के कार्य में आपने पढ़ा होगा कि विटामिन के अवशोषण में सहायक, विटामिन के अवशोषण में वसा हेल्पफुल था, सहायक था, वह उसका कार्य था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्गीकरण में आपको दिख रहा है वसा में घुलनशील विटामिन। कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील हैं, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील विटामिन हैं। अब वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील विटामिन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ए, डी, ई के है वसा में घुलनशील विटामिन, जिसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है विटामिन ए।
चलते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। वनस्पति भोज्य पदार्थ में जो विटामिन ए है वो कैरोटीनॉइड्स के रूप में होता है और जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। यानी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाजर। गाजर आप सभी को पता है कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन ए प्राप्ति के स्रोत तो सब ऐसे ही आंख बंद करके बोल देते हैं गाजर। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है विटामिन ए केवल शुद्ध रूप में देखा जाए तो विटामिन ए केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। वनस्पति भोज्य पदार्थ में यह जो विटामिन ए है वो कैरोटीन के रूप में रहता है, लेकिन यह कैरोटीन जब हमारे शरीर में जाता है तो वो विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी पाचन, अवशोषण, चयापचय, यानी जितने भी पाचन संस्थान के पार्ट हैं, पाचन संस्थान में पहुंचकर पाचन प्रक्रिया के दौरान वह परिवर्तित हो जाता है विटामिन ए के रूप में। तो विटामिन ए की खोज, यानी जितने भी विटामिन हैं, विटामिन यानी जल में घुलनशीलता के आधार पर और वसा में घुलनशीलता के आधार पर, तो इन सब में सबसे पहले विटामिन ए की खोज हुई थी। सर्वप्रथम विटामिन ए की खोज हुई थी जो कि 1912 में विटामिन ए की खोज सबसे पहले हुई थी। और विटामिन ए की खोज किया था मैकोलम ने। इसमें भी यानी 1907 से लेकर 1912 तक चूहों पर अनेक शोध किए गए। चूहों को यानी दो पार्ट में चूहों को डिवाइड किया, मतलब चूहों को नहीं, चूहों को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप में चूहों को मक्खन वाले भोज्य पदार्थ दिए गए, यानी मक्खन वसा के रूप में उन्हें मक्खन खाने को दिया गया, और दूसरे ग्रुप के चूहों को लाड़ के रूप में वसा खाने को दिया गया। यानी उनके भोजन में एक वसा के रूप में मक्खन खाने को दिया गया और दूसरा वसा के रूप में लाड़ खाने को दिया गया। तो जब कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा, लगभग 3 महीने के शोध के बाद यह देखा गया कि जिन चूहों को मक्खन वाले भोज्य पदार्थ वसा के रूप में दिया गया था, उनकी जो वृद्धि और विकास है बहुत अच्छी हुई है, बहुत तेजी से हुई है। वो चूहे बहुत ही हष्ट पुष्ट हैं और उनका ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है। और इसके ठीक विपरीत जिन चूहों को वसा के रूप में लाड़ दिया गया था उनके भोजन में, उनका कद छोटा रह गया था, वो बहुत ही कमजोर प्रतीत हो रहे थे, बहुत ही वो दुर्बल थे, बहुत ही निशक्त थे। उनकी जो स्किन थी वो बहुत ही शुष्क, खुरदुरी और बेजान हो गई थी। तो इस तरह से उस समय 1907 और 1912 तक इस प्रकार से शोध हुए। तो उस समय यह निष्कर्ष निकाला गया कि मक्खन में कोई न कोई ऐसा तत्व वसा के अलावा कुछ न कुछ ऐसा तत्व उसमें अवश्य मौजूद है जो किसी भी जीव जंतु में शारीरिक वृद्धि के लिए, स्किन के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो 1912 में सबसे पहले विटामिन ए की ही खोज हुई थी जो कि मैकोलम ने किया था। अब विटामिन ए के कार्य देख लेते हैं। तो विटामिन ए के जो कार्य हैं वो हैं आँखों को सामान्य दृष्टि प्रदान करने में। यानी अगर किसी से पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हम बेझिझक बोलते हैं रतौंधी। यानी विटामिन ए के कार्य भी तो उससे रिलेटेड हो जाएंगे। यानी आँखों की बीमारी हो रही है विटामिन ए की कमी के कारण, तो विटामिन ए के जो कार्य हैं वो आँखों को सामान्य दृष्टि देने में सहायक भी हैं। यानी सामान्य रूप से आँखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए बहुत ही जरूरी है। आँखों में मतलब जो हल्के रोशनी होते हैं, आँखों के द्वारा जो हम हल्के रोशनी देखते हैं, रेटिना में जो छड़ और सुइयां होती हैं, आँखों के अंदर जो रेटिना है और रेटिना में जो छड़ और सुइयां होती हैं,
उनमें जो रंग प्रदान करने वाले वर्णक होते हैं वो विटामिन ए के कारण होते हैं। जो हल्की रोशनी हम महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, वो विटामिन ए के कारण ही है। यानी एक तरह से हम अलग अलग रंगों को देख रहे हैं, रंगों में हम अंतर समझ पा रहे हैं, वो विटामिन ए के कारण ही हो रहा है। इसीलिए जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इसका असर आंखों पे भी देखने को मिलता है। शारीरिक वृद्धि में सहायक, अभी अभी आपको बताया गया कि चूहों पे शोध हुए थे। उन शोध में देखा गया कि जिन चूहों को वसा, मक्खन के द्वारा वसा दिया गया, तो मक्खन में विटामिन ए भी मौजूद था। वो चूहे शारीरिक वृद्धि में बहुत अच्छे दिखे। विपरीत जिन्हें मक्खन नहीं दिया गया था, जिन चूहों को, उनकी जो ग्रोथ है वो बाधित हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा दुर्बल, छोटा कद, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ देखने को मिल रहे थे। तो शारीरिक वृद्धि में सहायक है। प्रजनन अंग के स्वास्थ्य में सहायक, फिर त्वचा को स्वस्थ रखने में विटामिन ए सहायक है। अस्थियों की वृद्धि में सहायक, नाड़ी संस्थान के स्वास्थ्य में सहायक, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक। यानी विटामिन ए, विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो सारे विटामिन को मिला के ही हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शन हो रहे हैं। तो इस प्रकार विटामिन की हमारे शरीर में बहुत अधिक आवश्यकता ना होते हुए भी इसके जितने भी कार्य हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यानी ऐसा नहीं है, इसमें से कुछ कार्य आपको ऐसे भी दिख रहे होंगे जो इसके पहले के वीडियोस में आपने बाकी के पोषक तत्वों को पढ़ा था, उसमें भी कुछ ऐसे फंक्शन उसमें भी देखने को आपको मिल रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप बाकी के पोषक तत्वों का सेवन कर रहे हैं तो वो कार्य अच्छे से हो रहे हैं, उसके लिए विटामिन की जरूरत नहीं होगी। अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता जरूर है हमारे शरीर में, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक, प्रोटीन का सेवन हम कर रहे हैं लेकिन विटामिन की कमी है, विटामिन ए की कमी है, तो प्रोटीन का संश्लेषण हमारे बॉडी में होगा ही नहीं। जब प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा तो प्रोटीन के जो कार्य हैं वो कहाँ से होंगे। अब यहाँ पे अस्थियों की वृद्धि में सहायक, अब अस्थियों के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार से कैल्शियम और फास्फोरस के साथ विटामिन ए भी मिलके ये कार्य कर रहा है। इसी प्रकार त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक, तो विटामिन जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो विटामिन ए के ये कार्य थे। बाकी विटामिन में आपको अभी और भी चीज़ें पढ़नी है। विटामिन ए में अभी आपको विटामिन ए की कमी के क्या प्रभाव है हमारे शरीर में, विटामिन ए प्राप्ति के स्रोत क्या है, इन सबको आपको पढ़ना है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक आप पढ़ते रहिए और बाकी का जितना बताया गया है वो देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में विटामिन ए और बाकी के विटामिन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।